नमस्कार, इग्नू रीजनल सेंटर रांची के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इग्नू सत्रांत परीक्षा के बारे। नो अबाउट इग्नू टर्म एंड एग्जाम्स। इग्नू वर्ष में 2 बार सत्रांत परीक्षा जून और दिसंबर में आयोजित करता है। अब हम देखेंगे इस परीक्षा को देने की योग्यता क्या है। योग्यता एलिजिबिलिटी। शिक्षार्थी अपने कार्यक्रम का समय पूरा होने के बाद सत्रांत परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाते हैं। वर्ष आधारित कार्यक्रम के लिए शिक्षार्थी 1 वर्ष के बाद प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा दे सकते हैं। यदि किसी कारणवश शिक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए तो अगली जून या दिसंबर की सत्रांत परीक्षा में छूटे हुए पाठ्यक्रम का परीक्षा फॉर्म भरकर सत्रांत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रम की परीक्षा 6 महीने बाद होती है। इस परीक्षा में भी शिक्षार्थी की परीक्षा छूट जाने पर अगले जून या दिसंबर सत्रांत परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए शिक्षार्थियों को अपने कार्यक्रम की अधिकतम समय अवधि जानना भी आवश्यक है और इसी के आधार पर वो अपने छूटे हुए सत्रांत परीक्षा को दे सकते हैं। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। फॉर्म जमा करने का लिंक नीचे दिया गया है। परीक्षा फॉर्म जमा करना, सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म्स। जून और दिसंबर में परीक्षा देने के लिए क्रमशः मार्च और सितंबर में परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं। शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा फॉर्म जमा करने के बारे अद्यतन जानकारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in देखते रहें। एग्ज़ाम फ़ी, परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय प्रति पाठ्यक्रम 200 रुपये की दर से ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। आप UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, डेबिट कार्ड इत्यादि ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। परीक्षा हॉल टिकट, एग्ज़ाम हॉल टिकट। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने पर ही योग्य उम्मीदवार को परीक्षा हॉल टिकट जारी की जाती है। परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों का हॉल टिकट परीक्षा से 7 दिन पहले इग्नू के वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, जिसे डाउनलोड कर योग्य उम्मीदवार परीक्षा दे सके। महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। असाइनमेंट जमा करना या सत्रीय कार्य के उत्तर प्रस्तुत करना सत्रांत परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है। यदि आप किसी कारण से अपनी योजना के अनुसार सत्रांत परीक्षा नहीं दे सकते तो आप अगली बार सत्रांत परीक्षा फॉर्म को नए सिरे से भरकर परीक्षा दे सकते हैं। आपको अपनी तैयारी और सुविधा के अनुसार परीक्षा देने की पूरी स्वतंत्रता है। व्यवहारिक या प्रायोगिक परीक्षा। व्यवहारिक पाठ्यक्रम वाले कार्यक्रम के लिए व्यवहारिक परीक्षा आयोजित की जाती है। कंप्यूटर साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, PGDAST, MS, CMA, CS कार्यक्रमों के लिए प्रायोगिक परीक्षा क्रमशः दिसंबर और जून परीक्षा के लिए जनवरी और जुलाई में आयोजित की जाती है। सैद्धांतिक परीक्षा या थ्योरी एग्जाम आयोजित होने के बाद प्रायोगिक परीक्षा देने के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होता है। BSc, MAAN और DNA कार्यक्रमों के लिए व्यवहारिक या प्रायोगिक परीक्षा प्रायोगिक परामर्श के अंतिम दिन आयोजित की जाती है। सत्रांत प्रायोगिक परीक्षा देने के लिए उपस्थिति का अपेक्षित प्रतिशत अनिवार्य है। महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों में विश्वविद्यालय ऑनलाइन व्यवहारिक या प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करता है। प्रायोगिक परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए शिक्षार्थियों को इग्नू की वेबसाइट और क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट देखते रहना चाहिए। परीक्षा परिणाम, एग्जाम रिजल्ट्स। सत्रांत परीक्षा परिणाम चरणबद्ध तरीके से 45 दिनों में घोषित किए जाते हैं, जिन्हें इग्नू के वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सकता है। परीक्षा के अंक या ग्रेड पूरे पाठ्यक्रम के ग्रेड का 70 से 75% भार का होता है। पुनर्मूल्यांकन, री-इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की गई सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और पुनर्मूल्यांकन की फोटोकॉपी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। मूल्यांकित सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी परिणाम घोषित होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर 100 रुपये प्रति पाठ्यक्रम शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है। शिक्षार्थी 750 रुपये
प्रति पाठ्यक्रम शुल्क भुगतान करके परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। दिए गए लिंक के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन या सत्रांत परीक्षा उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबों के लिए मददगार साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।